बिजली की कंजम्पशन अभी तक राजधानी की सबसे ज़्यादा थी। हमने अपने सभी सब स्टेशंस को इम्प्रूव किया है और केवल सब स्टेशन नहीं, पावर की सप्लाई और पावर की परचेज़ दोनों को हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान किया है। इस बीच में हम सोलर पे भी बड़ी तादाद पे जाने वाले हैं। सोलर जो कि शहर की एक लाइफलाइन साबित होने वाली है। सोलर के लिए बड़े टारगेट सेट हुए हैं। हमने सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलर पे लेके जाने का प्लान बनाया है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी उनकी घरों पे हम 3 किलोवाट तक के सोलर के लिए बड़ी सब्सिडी केंद्र और राज्य मिलकर के दे रहा है। लगातार सोलर को बढ़ाने की दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है। सोलर के साथ अपने सब स्टेशंस को अच्छे से मजबूत करके हम दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। कहीं से भी किसी को कोई परेशानी नहीं आने वाली। ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो ज़रूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था, परंतु अब जब ये ईवी पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया, जनता के समक्ष रखा, इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी, बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की, मैंडेट भी दिया और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। दिल्ली में जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, दिल्ली में हम जब बात करते हैं ई मोबिलिटी की, तो ये ज़रूरी है कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदले। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके समाधान पे 360 डिग्री काम करना बेहद ज़रूरी था। तो इस पिछले 1 साल में सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है। इस 1 साल में हमने हर वो पक्ष जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा था उस पे काम किया। हमने डस्ट मिटिगेशन पे काम किया कि ताकि एंड टू एंड कारपेटिंग हो, डस्ट मिटिगेशन पे पूरा कंट्रोल हो सके और इसी तरीके से दिल्ली को ग्रीन करने के लिए हमने 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने की पूरी प्लानिंग शुरू करी, उस पर काम शुरू किया। और थर्डली जो व्हीकुलर एमिशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस राज्य के पोल्यूशन को क्रिएट करने में, उस पे काम किया। बड़ा काम किया कि आपकी प्राइवेट फ्लीट जो है या पब्लिक फ्लीट है, उन दोनों को हमें ईवी में कन्वर्ट करना है। पब्लिक फ्लीट के लिए हमने अपनी दिल्ली राज्य की सभी बसेस उसको ईवी में कन्वर्ट करने का पूरा प्लान बनाया। आज दिल्ली राज्य के पास 4,500 ईवी बस है, जो देश के बाकी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। और आगे भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी हमने पीएम ई ड्राइव के तहत अपनी ईवी बसेस का टेंडर पहले से ही प्लेस कर दिया है, रिक्वायरमेंट दे दी गई है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को ईवी खरीदने के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर कार हो, N1 ट्रक हो या N2 ट्रक हो, हर एक पे जिस तरीके से सरकार की ओर से हमने सब्सिडीज़ अनाउंस की है, हमने स्क्रैपिंग वैल्यू, रजिस्ट्रेशन फ़ी और रोड टैक्स, इन सब पे इतनी बड़ी ग्रांट दी है, सब्सिडीज़ दी है कि जनता के लिए ये बेहद ही लाभकारी होने वाला है। एक तो उनको शानदार व्हीकल मिलेंगे जिसमें उनका डेली का जो बजट है वो बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएगा, खर्चा कम होगा, और दूसरा इस शहर को भी लाभ मिलेगा पर्यावरण की दृष्टि से। तो मिल कर के इस ईवी पॉलिसी को सक्सेस करना हमारा दायित्व है और इसको हमने जनता के बीच में रखा है। देखो, कोई भी चीज़ जब नई होती है तो वो एकदम से नहीं आती, वो उसे समय लगता है, सालों लग जाते हैं, फेजेज़ में ही हो पाती है। और इसीलिए हमने लोगों को मोटिवेट ज़रूर किया है, परंतु हमें मालूम है कि समय के साथ ही चीज़ें हो पाएंगी। इसलिए जिनके पास पेट्रोल व्हीकल्स हैं वो अपने जब तक वो अलाउड है, जब तक उनका लाइफ स्पैन है, वो उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसमें कहीं भी जनता को ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरीके की उसमें कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। हमने केवल इतनी गाइडलाइन दी है कि एक समय के बाद, जैसे 1 जनवरी 2027 से हम ई ऑटो पे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यानी जो पुराना है वो चलाएगा, नया रजिस्ट्रेशन ई ऑटो का होगा। और 2028 अप्रैल में केवल ई 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। पुराने लोग अपना चलाते रहेंगे जब तक उनके पास उसका टाइम पीरियड है, और नए ईवी ऑटोज़ ही, नए ईवी 2 व्हीलर्स ही जो है रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और मुझे लगता है बिना इस मैंडेट के
इतनी बड़ी पॉलिसी जिसके अंदर सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, वो बेमायने हो जाएंगे। लोग चाहते हैं हम फैसिलिटी ज़रूर देंगे, लोग जो जो भी बेनिफिट चाहते हैं हम उन्हें देंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार और समाज, सोसाइटी मिल करके इस पोल्यूशन की समस्या को ख़त्म करें, दिल्ली को स्मार्ट मोबिलिटी दें। दिल्ली देश की राजधानी है, स्मार्ट सिटी हो, ईवी कैपिटल बनकर देश की ये उभरे। मैं निश्चित रूप में ईवी पॉलिसी का बेस इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है, बशर्ते कि उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि सरकार जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में वो पूरा हो। और हमारी भी पूरी तैयारी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है हम इसे 32,000 पे लेके जाएं, और उसके लिए हमने OEMs जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की है। हमने जो RWA है, सोसाइटीज़ हैं, जो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। सरकार ने जो है एक प्लेटफॉर्म जो कि आपका सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें हर तरह की परमिशन जो है एक ही जगह से दी जाएगी। किसी को भी उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। मैक्सिमम ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जनता को भी सहूलियत होगी और इस राज्य के प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा।